नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएम यूजी सेमेस्टर 3 जो कि सेशन है आपका 2023 से 27। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग गैस पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले, जो कि आपका ऐसी पेपर है हिंदी, जो कि अभी तक मैंने 2 वीडियो डाल दिया। एक वीडियो जो था विविध पत्र लेखन के एमसीक्यू देखे थे, और दूसरा जो वीडियो था पल्लवन के एमसीक्यू देख रहे थे। और ये जो है थर्ड वीडियो, यानी कि ये तीसरा वीडियो है। और आज के इस वीडियो यानी कि इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे संक्षेपण से कुछ एमसीक्यू जो कि आपके गैस पेपर में दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला जो क्वेश्चन है, संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या है, संक्षेपण का क्या मुख्य उद्देश्य है, ये आपको बताना है। तो वाक्य को बढ़ाना यानी वाक्य को लंबा करना, या फिर अनावश्यक बातें जोड़ना, यानी कि जो जरूरी चीज़ें नहीं है, आवश्यक नहीं है, उसको बातें जोड़ना, या फिर किसी लेख का सार प्रस्तुत करना, किसी लेख का जो है सार प्रस्तुत यानी कि सारांश लिखना किसी भी लेख का। तो या फिर ऑप्शन घ जो है आपका कहानी बनाना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि किसी लेख का सार प्रस्तुत करना, किसी भी लेख का सार प्रस्तुत यानी कि सारांश प्रस्तुत करना। तो ये आपका संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य है। और संक्षेपण जो होता है, संक्षेपण का मतलब है कि किसी बड़े लंबे लेख जो भी है, पैराग्राफ है, कहानी है, भाषण है, तो उसको जो है कम शब्दों में इस तरह लिखना कि उसका अर्थ जो है, मुख्य जो अर्थ है, मेन मीनिंग जो है आपका वही रहे, लेकिन जो है वो थोड़ा सा जो है शॉर्ट हो जाए, तो लेकिन मीनिंग उसका सेम रहना चाहिए। यही आपका संक्षेपण होता है, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप आराम से सुनिएगा तो आपके सभी क्वेश्चन बनेंगे, अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण लिखते समय क्या हटाया जाता है। जब भी आप संक्षेपण लिखते हैं तो उसके समय क्या हटाया जाता है। मुख्य विचार को हटाया जाता है, या फिर तर्क को हटाया जाता है, या फिर अनावश्यक विवरण यानी कि जो जरूरी चीज़ें नहीं है उसको हटाया जाता है, या फिर शीर्षक को हटाया जाता है। तो जब भी आप संक्षेपण लिखते हैं तो उसमें हटाया जाता है अनावश्यक विवरण, यानी कि ऑप्शन ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो चीज़ें जरूरी नहीं है तो उसे हम लोग हटा देते हैं संक्षेपण लिखते समय। मुख्य विचार को रखते हैं, तर्क को भी रखते हैं, शीर्षक को भी रखते हैं। नेक्स्ट है आपका, संक्षेपण में भाषा कैसी होनी चाहिए। जब भी आप संक्षेपण लिखेंगे तो उसका भाषा की शैली कैसी होनी चाहिए। शैली जटिल होना चाहिए, अस्पष्ट होना चाहिए, सरल और स्पष्ट होना चाहिए, व्यंग्यपूर्ण होना चाहिए। तो जब भी आप संक्षेपण लिखें तो उसकी जो भाषा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि मीनिंग दे, कुछ अर्थ दे। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, सरल और स्पष्ट। तो ये आपका जो है भाषा होनी चाहिए इसकी सरल और स्पष्ट। नेक्स्ट है आपका, संक्षेपण करते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए। जब भी आप संक्षेपण करेंगे तो उससे सबसे पहले क्या करेंगे, शीर्षक बदलना, शीर्षक को बदल देंगे, पूरे पाठ को ध्यान से पढ़ना, जो भी पूरे पाठ को पढ़ेंगे, या फिर संवाद जोड़ेंगे, संवाद जोड़ना, या फिर वाक्य को बढ़ाना। तो जब भी आप संक्षेपण करेंगे तो सबसे पहले उस पूरे पाठ को ध्यान से पढ़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले उसको पढ़ेंगे अच्छे से, फिर जो है संक्षेपण करेंगे। संक्षेपण यानी कि सार प्रस्तुत करेंगे, सारांश लिखेंगे जो भी आपने पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, संक्षेपण किस प्रकार का लेखन है। विस्तार है, संक्षिप्त लेखन है, रचनात्मक लेखन है, संवाद लेखन है। तो संक्षेपण जो ये प्रकार है संक्षिप्त लेखन का, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट में आप लिखते हैं, यही आपका संक्षिप्त लेखन हो जाएगा। नेक्स्ट है, संक्षेपण में किन बातों पर ध्यान दिया जाता है। जब आप संक्षेपण करते हैं तो किन बातों पर ध्यान दिया जाता है। अलंकार पर, मुख्य विचार व सार पर, पात्रों की संख्या, या फिर कविता पर। तो जब भी आप संक्षेपण करते हैं तो उसमें जो बातों का ध्यान देना चाहिए, मुख्य बातों का, तो मुख्य विचार और सार का। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कोई भी आप कहानी का संक्षेपण कर रहे हैं तो उसका क्या सार है, उसके क्या मुख्य विचार है, तो ये आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षेपण जो है किससे बचकर लिखा जाना चाहिए, किसको हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, किससे बचकर लिखना चाहिए। छोटी भाषा, अनावश्यक उदाहरण, मुख्य विचार, या फिर संक्षिप्तता। तो जब भी आप संक्षेपण करेंगे तो उसमें अनावश्यक उदाहरण को आप नहीं ऐड करना है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनावश्यक उदाहरण। नेक्स्ट है आपका, संक्षेपण का आकार मूल पाठ की तुलना में कैसा होता है। यानी कि जब भी आप संक्षेपण करेंगे, जो मूल पाठ है, यानी कि जो भी आपका मान चलिए कहानी 2 पेज का है, तो आप संक्षेपण करेंगे तो 2 पेज का आप नहीं लिखेंगे, उससे जो कम ही लिखेंगे। यही तो हुआ अर्थ हुआ कि संक्षेपण का, यानी कि किसी लंबे पैराग्राफ या फिर कहानी को उस कम शब्दों में लिखना, लेकिन जो इसका मीनिंग है वही रहेगा, यानी कि जो मुख्य अर्थ है वही रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो संक्षेपण का आकार जो है कैसा होगा, मूल पाठ की तुलना में बराबर होगा। बराबर तो नहीं होगा, तो फिर तो वही चीज़ हो गया। अधिक होगा, अधिक भी नहीं होगा, कम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो संक्षेपण में जब भी आप करेंगे तो कम होगा हमेशा मूल पाठ की तुलना में। नेक्स्ट है आपका, अच्छे संक्षेपण की पहली आवश्यकता क्या है। जब भी आप अच्छे संक्षेपण से लिखेंगे तो उसकी पहली आवश्यकता क्या है। अस्पष्ट भाषा, अधिक
उद्धरण या फिर मूल विचार को समझना, लंबी प्रस्तावना। तो जब ऐसा अच्छे संक्षेपण की जो पहली आवश्यकता क्या है, तो मूल विचार को समझना है। तो आप पहले विचार को समझेंगे तभी तो आप उसको शॉर्ट में लिख सकेंगे। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है आपका संक्षेपण में किसे बनाए रखना आवश्यक है, किसको बनाए रखना आवश्यक है, भाव एवं मुख्य विचार को, केवल शीर्षक को जो कि आपका हेडिंग है, या फिर केवल संवाद को, या फिर केवल उदाहरण को। तो इसका ऑप्शन नंबर को आपका सही उत्तर हो जाएगा, भाव एवं मुख्य विचार को संक्षेपण में बनाए रखना आवश्यक है, यानी कि जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका संक्षेपण में शब्दों की संख्या। तो संक्षेपण में शब्दों की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, आवश्यकता अनुसार कम होनी चाहिए, या फिर बिना उद्देश्य बढ़ानी चाहिए, या फिर बराबर रखनी चाहिए। तो संक्षेपण में शब्दों की संख्या उसकी तुलना में कम ही रहेगा, यानी कि आवश्यकता अनुसार कम होनी चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका संक्षेपण में शीर्षक कैसा होना चाहिए। संक्षेपण में शीर्षक यानी कि हेडिंग जो कि टाइटल कैसा होना चाहिए, असंबंधित, संक्षिप्त और सारगर्भित, या फिर बहुत लंबा, या फिर अस्पष्ट। तो जो इसका शीर्षक होना चाहिए वो संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट में होना चाहिए, और जो सारगर्भित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका संक्षेपण करने के बाद क्या जांचना चाहिए, क्या आपको चेक करना चाहिए, संवाद, तर्क, मुख्य विचार बना है या नहीं, या फिर अलंकार। तो जब यह संक्षेपण करेंगे तो उसके बाद हम चेक करना चाहिए कि जांच करना चाहिए मुख्य विचार बना है या फिर नहीं। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका संक्षेपण में मूल लेखक की शैली। तो मूल लेखक की शैली कैसी होनी चाहिए, पूरी बदल दी जाती है, समझकर सरल रूप में दी जाती है, बिल्कुल नहीं दी जाती, कविता में बदल दी जाती है। तो संक्षेपण में मूल लेखक की शैली जो होती है समझकर जो है सरल रूप में दी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका संक्षेपण में कौन सी बात अनिवार्य है, कौन सी बात जो है अनिवार्य है, उदाहरण जोड़ना, अनावश्यक विस्तार, सार की प्रस्तुति, भावनाएं बढ़ाना। तो ये अनिवार्य है आपका क्या, सार की प्रस्तुति यानी कि सारांश को लिखना, किसी भी बड़े चीज को, बड़े लेख या पैराग्राफ या फिर कहानी को। तो ये आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि सार की प्रस्तुति, यानी कि सार को आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका संक्षेपण में क्या छोड़ा जा सकता है, किसको आप छोड़ सकते हैं संक्षेपण लिखते समय, मुख्य विचार को छोड़ सकते हैं, नहीं, मुख्य विचार को तो आपको रखना ही पड़ेगा। अनावश्यक विवरण जो भी अलग चीज़ की जानकारी है उसके रिलेटेड नहीं है तो उसको आप जो है अलग कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, जो कि जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। तर्क को आप नहीं छोड़ सकते, सार को भी आप नहीं छोड़ सकते, तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप छोड़ सकते हैं, अनावश्यक विवरण को। नेक्स्ट है आपका संक्षेपण किससे मिलकर बनता है। संक्षेपण जो होता है किससे मिलकर बनता है, शीर्षक और प्रस्तावना, शीर्षक और प्रस्तावना से मिलकर, मुख्य विचार का संक्षिप्त रूप यानी कि मुख्य विचार का संक्षिप्त रूप से मिलकर बनता है, या फिर संवाद एवं पात्र, या फिर उद्धरण व कविता। तो संक्षेपण जो मिलकर बनता है वो मुख्य विचार का संक्षिप्त रूप से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षेपण में नई बातें। संक्षेपण में क्या नई बातें जोड़ी जा सकती है, नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़नी चाहिए, अनिवार्य है, कविता के रूप में दी जाती है। तो संक्षेपण जब भी आप करेंगे तो नहीं जोड़ना चाहिए। क्यों नहीं जोड़ना चाहिए, जैसे कि आप कोई भी कहानी को अगर मान चलिए कोई भी पेज 2 पेज की कहानी है तो आप उसका संक्षेपण करेंगे तो 2 पेज से आपको कम ही करना है। अगर आप उसमें नई बातें जोड़ेंगे तो कहानी और लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम नहीं जोड़ना चाहिए, यानी कि नहीं जोड़नी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है संक्षेपण करते समय किन वाक्यों को प्राथमिकता मिलती है, यानी कि संक्षेपण जब भी करेंगे तो उसमें किन वाक्यों को प्राथमिकता मिलती है, गौण विचारों को, अनावश्यक विवरण को, मुख्य विचार वाले वाक्यों को, भावनात्मक वाक्यों की, किसको प्राथमिकता, प्रायोरिटी किसको सबसे पहले ज़्यादा मिलती है, तो मुख्य विचार जो होते हैं उसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुख्य विचार वाले वाक्यों को। संक्षेपण की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता क्या है, लंबा लेखन, तो ये तो है नहीं, क्योंकि संक्षेपण करें तो शॉर्ट में लिखेंगे। विस्तार ये भी आपका नहीं होगा, संक्षिप्तता ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि संक्षेपण की सबसे बड़ी विशेषता है संक्षिप्तता, यानी कि शॉर्ट में लिखना, कठिन भाषा का भी इस्तेमाल हम लोग नहीं करते संक्षेपण में। तो सबसे बड़ी विशेषता है संक्षिप्तता, यानी कि शॉर्ट में लिखना। नेक्स्ट है आपका संक्षेपण में क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अस्पष्टता, सार, अनावश्यक लंबाई, विचारों की संक्षिप्तता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि अनावश्यक लंबाई, अनावश्यक लंबाई नहीं होना चाहिए संक्षेपण में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका संक्षेपण का उचित क्रम क्या है, संक्षिप्त लिखना फिर पढ़ना, ऑप्शन ख है आपका पढ़ना समझना संक्षिप्त लिखना, ऑप्शन ग लिखना पढ़ना, ऑप्शन घ आपका पढ़ना संवाद जोड़ना। तो सबसे उचित जो क्रम है ये ऑप्शन नंबर ख आपका उचित क्रम है। सबसे पहले आप पढ़िए जो भी चीज़ है, कहानी या फिर जो भी है उसको समझिए, फिर जो है उसका संक्षेपण कीजिए, यानी कि संक्षिप्त लिखिए। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर जाएगा, ये आपका उचित क्रम है, पढ़ना फिर समझना फिर संक्षिप्त लिखना। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट है आपका संक्षेपण में कौन सी भाषा उचित है, बोझिल भाषा,
यह उचित नहीं है। सरल और सटीक, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। सरल और सटीक भाषा जो है उचित है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, संक्षेपण करते समय लेखक क्या करता है। जब भी संक्षेपण करता है कोई भी लेखक तो क्या करता है, लेख बदल देता है, सार प्रस्तुत करता है, नया विषय जोड़ता है, कहानी बनाता है। जब ये संक्षेपण करता है उसके समय लेखक जो है सार प्रस्तुत करता है, तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, निम्न में से संक्षेपण का उदाहरण कौन सा है। संक्षेपण से कौन सा जो उदाहरण है, कहानी लिखना, कविता बनाना, लेख का सार लिखना, संवाद लेखन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि लेख का सार लिखना। तो संक्षेपण का उदाहरण है लेख का सार लिखना, यानी कि सारांश लिखना। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग ने संक्षेपण का MCQ देख लिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पर वर्ण है, वर्ण का टॉपिक है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे इसके MCQ को। तो हो सकता है तो मैं जो है टेलीग्राम पर जो है वर्ण जो आपका चैप्टर है, तो इसका मैं कंप्लीट एक बुक है मेरे पास, उसका मैं नोट्स भेज दूंगा। वर्ण चैप्टर का आप थोड़ा सा रीडिंग दे दीजिएगा। उसके बाद अगर आप MCQ देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आप उसको रीडिंग दे दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे PDF भेज दूंगा वर्ण चैप्टर का। तो इस वीडियो में बस इतना है। आज इस वीडियो में हम लोग देखें संक्षेपण के MCQ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले थे। और अगर आपने अच्छे से ध्यान से सुना होगा तो लगभग क्वेश्चन आपको जो है माइंड में सेट हो गए होंगे, ठीक है। तो संक्षेपण होता क्या है, किस तरह से क्वेश्चन थे, सभी चीज़ें आपको याद हो गया होगा लगभग। तो अगर याद नहीं हुआ तो आप वीडियो को अगर दोबारा देखेंगे तो आपको आराम से याद हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।